सिंह पति जी 144वीं जयंती मनाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए, हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है कि विजय सिंह पथिक जी ने अपना जीवन पूरा देश के लिए अर्पित किया। उन्होंने अपनी कलम से सबसे पहले देश को जागरूक करने का काम किया। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अपना जीवन अर्पण किया और सबसे बड़ा जो बारडोली का किसानों का आंदोलन था, उसका नेतृत्व करके उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों के जो साथ अत्याचार हो रहा था, अंग्रेज कर रहे थे, उसका मुकाबला करने के लिए और उसी से स्वतंत्रता का आंदोलन बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ही अथक परिश्रम किए हैं। उन सब के लिए सम्मान देने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए हम सब ने जो यहाँ कार्यक्रम किया है और विशेष रूप से अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने ये सुंदर आयोजन किया है 2 दिन का। और ये हम सब के लिए गौरव की विषय है कि वो हमारे पड़ोस के, हमारे समाज से और हमारे यहाँ के गौरव थे। इसलिए हम सबका और ज़्यादा हृदय इस गौरव से गौरवान्वित होता है और हम सब उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको सम्मान करते हैं और उनके प्रति समाज की ओर से नमन करते हैं। तो हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को समाज के लिए, अच्छाइयों के लिए और देश के लिए समर्पित करना चाहिए। यही हम सबको अपना निवेदन करेंगे और उनके आदर्शों पर चलेंगे। जयंती 144वीं जयंती मनाई गई, तो आप उनका समाज को क्या संदेश देना चाहिए? ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के सौजन्य से विजय सिंह पथिक में। और हम सर्वप्रथम तो जो है भारत सरकार से पथिक के जो है सम्मान की बात करते हैं। उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनके नाम से स्टेडियम और भी बढ़ना चाहिए, कॉलेज बढ़ने चाहिए और जो समाज है वो सब पढ़े और आगे बढ़े। हमारा यही उनका कहना है, यही है जो गुर्जर महासभा है उसका उद्देश्य है कि एकत्रित रहो और पढ़ो और आगे बढ़ो। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं गीता भाटी। मैं आपको बताना चाहूंगी, हम विजय पथिक स्टेडियम में यहाँ पर आज हमारे विजय सिंह पथिक जी की 144वीं जयंती। सभी लोग खाना खा करके जाएंगे, सभी के लिए भोजन की उत्तम व्यवस्था है। विजय सिंह पथिक जी की 144वीं जयंती बहुत ही शानदार तरीके से मनाई गई, जिसमें हमारे समाज की पूरी महिला नारी शक्तियां, हमारा पुरुष वर्ग और हमारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे जो कि जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य है कि हम अपने युवा पीढ़ी को जागरूक करें और आगे बढ़ाएं। हम सभी उनका साथ दें और हम जो विजय सिंह पथिक जी हैं उनके और भी स्टेडियम बनाए जाए, उनको आगे राष्ट्रीय लेवल पर भी उनका आगे और वो बढ़ाया जाए उनका स्तर, और हम सभी एकजुट होकर अपने समाज को आगे बढ़ाएं। हमारे बच्चे, हमारे अभिभावक हैं, हमारे जो समाज है, हमारी महिला नारी शक्ति, पुरुष शक्ति, सभी से एक वो किया गया है यहाँ पे एक निवेदन कि हम सब हर क्षेत्र में, चाहे हमारा बच्चा खेल में है, चाहे शिक्षा में है, चाहे पति जी की 144वीं जयंती मनाई गई है, क्या कहेंगे? आदरणीय विजय सिंह पथिक एक इतिहास पुरुष थे। उन्होंने हिंदुस्तान के किसानों को एक नई दिशा दी और वो दिशा थी सत्याग्रह करके अपने शोषण के खिलाफ, अपने जुल्मों के खिलाफ लड़ना, बड़े बड़े राजाओं से लड़ना, पूरे मारवाड़ की 5 रियासतों के खिलाफ लड़ना। इतना बड़ा संघर्ष उन्होंने किया है, वो इतिहास में दर्ज है, लेकिन उस इतिहास पुरुष को आज भी याद नहीं किया जाता। आज़ादी से पहले इस देश में जो सबसे महान किसान नेता हुए 4, उनमें से एक पथिक जी थे। पथिक जी और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जी, सरदार पटेल और बिरसा मुंडा, इन 4 किसान नेताओं ने आज़ादी से पहले इस देश के किसान को आवाज़ दी कि अपनी वो एक राष्ट्रीय व्यक्ति हैं और अंतिम समय तक उन्होंने राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए और किसानों के लिए काम किया। उनका बचपन जीवन बुलंदशहर जनपद के उठावली गांव से है। उनके पिता और बाबा को भी फांसी लगाई गई काले आम पर। ये खुदीराम बोस वगैरह के संपर्क में इंदौर में चले गए, फिर वहाँ से अजमेर आ गए। इन्होंने 4 अखबारों का संपादन किया, 31 पुस्तकें अपने जीवन में लिखी। स्कूल जाने का इनका बहुत कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन उस समय के वो सबसे विद्वान लोगों में थे और महात्मा गांधी के साथ बहुत ही प्रामाणिक कुछ काम लोग कर रहे थे। उस टीम में अगर महात्मा गांधी ने कोई शब्द लिखे हैं तो विजय सिंह पथिक के लिए लिखे हैं कि इससे ज़्यादा कर्मठ, ईमानदार, सच्चा देशभक्त मेरी टीम में नहीं है। तो ऐसा जीवन था उनका
और किसानों के लिए बिजौलिया में जब अंग्रेज़ों के जुल्म थे और रियासतदारों के थे, तो देश तो लड़ रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। इन्होंने रियासत जो राजस्थान की थी, किसान नेता थे और उनकी 144वीं जयंती मनाई गई है और ये कार्यक्रम आगे हमेशा होता रहेगा और इसी तारीख को इसी स्टेडियम में हमेशा पथिक जयंती मनाई जाएगी। पथिक जयंती ने किसानों को जो किया आज तक किसी नेता ने नहीं किया। किसानों का शोषण केवल पथिक जी ने रोका था, इसलिए किसान पथिक जी के अलावा किसानों का कोई मसीहा नहीं था। और चूंकि भारतवर्ष से कृषि प्रधान देश है, 80% किसान है, तो पथिक जी ने जो कार्य किया था सामाजिक कार्य किया, उससे बड़ा आज तक किसी नेता ने कार्य नहीं किया। मैं उनको नमन करता हूं और समाज को मैं कहता हूं कि समाज को इनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। धन्यवाद। हमारे बहन और भाइयों सबसे, हमारे बड़े बुजुर्गों से ये है कि हमें आगे जाने का मौका दें, निकलने का मौका दें। बस हम तलवार से कम नहीं है। आज भी हम अपने भाइयों के सामने खड़े हो सकते हैं। हम उन्हें किसी भी विपत्ति से और किसी से भी बचा सकते हैं। बस मेरा लड़कियों के बारे में, गुजरी के बारे में मेरे पास छोटा सा एक विषय है कि गुजरी के दूध की ताकत क्या है। मोटा मोटा आप जानते हैं, लेकिन उसको गहराई से जानने की आवश्यकता है। गुजरी माता का दूध श्री कृष्ण ने पिया। गुजरी माता का दूध श्री कृष्ण ने पिया, कंस जैसे राक्षस को मारकर धरती का भार दूर किया। गुजरी माता का दूध गायत्री माता ने पिया, पुष्कर में ब्रह्मा जी के साथ यज्ञ को पूर्ण किया। सृष्टि रचने का काम भी बहन गायत्री ने किया। गुजरी माता का दूध सवाई भोज ने पिया, अपने हाथ से शीश काटकर मां भवानी को दिया। ताली तो बजाई दिया करो, कोई बुराई नहीं है इसमें। और तालियों को तो रामदेव का खेल है कि आपकी ऊर्जा बढ़ती है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है। मास्टर राजपाल जी हमें बताते रहते हैं की शक्ल नहीं देखी और आज की यहाँ सफल बिजनेस वोमेनों में से आती हैं। कई लाख का नेटवर्क है आज उनकी। बहन ज्योति सिंह जिला मीडिया प्रभारी, जो कि रहने वाली बिहार से हैं, बहुत संघर्षशील महिला हैं। और बहन सरोज भाटी गुजर जी, जो यहाँ बोल के गई थी कि हम घोड़ा गुजरी से कम नहीं है। विजय सिंह जी, पथिक जी का नाम कोई नया नहीं है, लेकिन जैसे अभी डॉक्टर साहब अपने संबोधन में कह रहे थे कि इतिहास को हम लोग, उसकी हमारी जो विभूतियां हैं उनको सही समय को उजागर नहीं करते। वो चुनिंदा नायक जिनकी वजह से देश आजाद हुआ था, उनमें शहीद विजय सिंह पथिक जी का भी अग्रणी पंक्ति में नाम है। आपने अपने समाज की विभूतियों को यहाँ प्रोत्साहित करने का काम किया है, सबको ऊर्जा देने का काम किया है। पथिक जी के जीवन से हम सबको प्रेरणा लेने का रास्ता दिखाया है, ये वंदनीय है। और वास्तव में देश के लिए, समाज के लिए जो कार्य आदरणीय शहीद विजय सिंह जी पथिक जी ने किया, वो बहुत ही स्मरणीय है। और जो भी समाज राष्ट्र के लिए कार्य करता है, वो वास्तव में वंदनीय है। और अपने समाज के बीच से किया है, अपने पड़ोस से किया है, इसलिए हम सबका और ज्यादा गौरव है। वो किसी उसके परिवार के लिए लड़ी और अपने उसके लिए लड़ी, अपने सम्मान के लिए। वो उस टाइम उन गुजरों के लिए लड़ी जो आफत में थे और आफत से निकाल करके लेके गई उनको मारकर। तो हमें थोड़ा इतिहास पे गौर करनी चाहिए और हमें ये गौर करनी चाहिए, मेरे लायक कोई भी काम होगा, मंत्री जी बैठे हुए हैं बीच में, आधी रात आवाज करेंगे, उठ करके निकल के आ जाऊंगा, लेकिन ये संकल्प लें इससे कि कोई पटेल बनने की हिम्मत करे, कोई पथिक बनने की हिम्मत करे और कोई नौनिहाल सिंह बनने की हिम्मत करे और निकल के बाहर आए। मैं समर्पित उनके लिए। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु। अदिति जगह
सुनो सर एक और मारा देखिए सब इधर देखिए। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कंगना कसौना जी। भैया कंपनी से पीछे रखो, काम कर रहे हैं। हुई हमारे बीच में माननीय मंत्री नवाब सिंह नागर। ऐसा देश वैसा देश का ध्यान रखते हुए योगेंद्र चौधरी सेंगर पब्लिक स्कूल के बच्चे भी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।